हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पहली क्लास में हमने देखा था जो आर्यों के वैदिक काल के विषय में दिया गया था, उस पर हमने चर्चा की, उसे समझाने की कोशिश की, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक समझाने का प्रयास किया। उसके बाद अब हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो अब से पहले स्टेट कमीशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन अब से पहले पूछे जा चुके हैं उनके पर चर्चा करेंगे आज, और ये देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आयोग हमसे पूछता है या क्या जानने की कोशिश करता है उस विषय में, जिस विषय में हम आज पढ़ रहे हैं। इसे उनका स्टैंडर्ड क्या होगा उन पे चर्चा करेंगे। देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। बताया था ना, आर्य शब्द इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ये देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट या सज्जन या नैतिक अर्थ में। ठीक है, अगला चलिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। ये क्वेश्चन श्रेष्ठ वंश, उत्तम व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति, यही तो है आर्य शब्द का अर्थ। ठीक है, देखिए, एक उत्तम व्यक्ति आर्य शब्द का सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आपको एक क्वेश्चन जो आंसर है वो टैली करने पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछ रहा है और आपको क्या उसका आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद, जो अभी आपको बताया था मैं पहले क्लास में, ऋग्वेद। 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। त्रयी नाम है किसका? 3 वेदों को। त्रयी नाम है किसका? 3 वेदों का। यजुर्वेद और भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रिवेद कहते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। अभी आपको बताया था कि सर्वप्रथम जो वर्ण शब्द है, उस जो आपको शुरुआत में इन क्वेश्चंस के कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन से आपको ये पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उनका जो सारांश है वो वहां दे चुका है, बुक में सारांश दे दिया जाता है। ठीक है, अगला चलिए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। सुमेर, अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है भाई, देखिए, अर्थवेद औषधियों से संबंधित है। ठीक है भाई, ऋग्वेद ईश्वर से संबंधित है, और आपका यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है, और सामवेद संगीत से संबंधित है। अर्थात ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, बताई गई है, स्तुति बताई गई है कैसे करनी है, और यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान वगैरह, सामवेद में संगीत, और अर्थवेद में औषधियों से संबंधित ज्ञान है। सूची 1 और सूची 2। देखिए, पूरा क्वेश्चन वही टैली किया है, वही क्वेश्चन टैली करके, लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग हो गया। अब इसमें पूछा वही है भाई, प्रार्थना किससे करेंगे? हम ईश्वर से करेंगे, स्तोत्र होंगे, उसमें मंत्र होंगे, वही तो पूछा है इसने, वही तो पूछा है, बिल्कुल अंतर तो कुछ है नहीं। ठीक है, यजुर्वेद स्तोत्र और कर्मकांड,
ठीक है भाई, सामवेद संगीत, अर्थवेद, सीख रहे हो। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया का वर्णन कर। अर्थवेद। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? ठीक है भाई, ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि 10,552 10,552 रचनाएं हैं। ऋग्वेद स्तोत्र का संकलन। एक बार हमें उसे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बाद हमें क्वेश्चन तुरंत बनते चले जाएंगे। क्वेश्चनों में हमें इतनी बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है भाई, देखिए सुमेर दिया गया है, चलिए नीचे दिखाते हैं, दे रखा आपको। ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, पंचविश, अर्थवेद, गोपद और यजुर्वेद, शतपथ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। 2 ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे आपको मैंने, एक तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, एक कौशिक। है, ब्राह्मण हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। चलिए, गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे? अर्थवेद से। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसेनीय। आपको केवल एक बार जो आपको चैप्टर में दिया गया है उसे ध्यान से देखने की आवश्यकता है। उसके बाद क्वेश्चन बनने में, आपको क्वेश्चन तैयार करने में काफी कम समय लगेगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है भाई, 10वां मंडल, सॉरी 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है और इसमें 114 सूक्त हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखिए, सोम को। पेयजल का नामकृत देवता माना जा गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं, जिनमें से सामान्यतः मत के अनुसार 75 और जबकि विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। ऋग्वेद में उपलब्ध है। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? अंतर जी खेड़ा। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? उपनिषद में। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया था। ठीक है भाई, आपसे यह भी पूछ सकता है कि मोक्ष शब्द किस में प्रयुक्त है, जैसे इसमें पूछा, तो यह पूछ सकता है उपनिषद में निम्न कौन कौन से शब्द वो हैं? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में।
ठीक है भाई, ये देखिए कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे केकय के। आगे चलिए, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम। वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद। ठीक है भाई, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन किस नदी का, देखिए आगे, सबसे अधिक बार सिंधु नदी का है। ठीक है भाई, सिंधु नदी का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में। वैदिक नदी यानी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? चेनाब के पहचान चेनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? कुबा और क्रूमू। देखिए, कुबा काबुल, क्रूमू कुरुम, गोमती गोमल एवं शु वाशु स्वात आदि नदियां पाकिस्तान में बहती हैं। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहां निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में। देखिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम जो मैंने आपको बताए थे, देखिए ये दिए गए हैं इसमें। कुबा काबुल, पुरुषनी, रावी, सदानीरा गंडक की और सतलज। महाभारत काल में महानदी का नाम था महानंदा। महाभारत काल में महानदी का नाम था महानंदा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ब्रह्मचर्य और संन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऋतु का अर्थ है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को। निम्नलिखित में से वह भी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में सिक्का में हुआ, सिक्का। वैदिक काल में सोने के हार को निषक कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग गिनने के माध्यम से सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था? गले का। ठीक है,
किस अंग का आभूषण था? गले का। प्राचीन भारत में निशाका माने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण। बोगज कोई महत्वपूर्ण है, किस लिए? यहां से प्राप्त अभिलेख में देवी देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। देवी देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचक है? बोग जकोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है, बोग जकोई में। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का वर्णन हुआ है, ठीक है भाई, वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है भाई, यह शुक्ल यजुर्वेद के सतत ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण में वर्णित है तथा ब्राह्मण में के तृतीय ब्राह्मण में वर्णित है। इस प्रश्न के कोई भी विकल्प उचित नहीं है। सतत ब्राह्मण में निम्नलिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूल समझा जाता था? कुरु पांचाल। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? गोत्र शब्द का ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। पूर्ण वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके में विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी नदी के तट पर। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? पुरुषनी नदी के किनारे पर। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया है? सरस्वती को, क्योंकि ऋग्वेद में इसी नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। पीछे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने बताया गया था आप सबको। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कीकट। प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? एक तो पशुपालन थे और एक कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता था? जौ। विही चावल, मृदंग मूंगा, यव जौ, इक्षु गन्ना। ऋग्वेदिक पणी
किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी। किस वर्ग के नागरिक थे वे? व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक सभा, वैदिक युगीन सभा मंत्रियों की थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? अर्थवेद में। ऋग्वेद जनसभा जो न्याय कार्यों से संबंधित थी, सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद में। ठीक है भाई। ऋग्वेदिक धर्म था, ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित हैं किसे? इंद्रदेव को। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? इंद्रदेव को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। भाई जब इंद्रदेव को समझाया था, जो मंत्र हैं वो भी संबंधित उन्हीं से होंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? इंद्रदेव को। वैदिक देवता इंद्र के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। झंझावत के देवता थे, ये ठीक है, और वर्षा के देवता थे, बाकी दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध के देवता माने जाते थे? अग्नि, इंद्र। इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? मणयुग से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। देखिए, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आंसर भी वही रहेंगे। केवल और केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मंत्र और वंशानुचरित्र में पुराणों की संख्या अभी आपको बताई थी 18। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। संस्कृत भाषा में जितने ग्रंथ हैं ज्यादातर हमारे संस्कृत भाषा में। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में। सत शास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प की रस्सी बनाई गई थी? वासुकी की। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गीत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। ठीक है।
मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन पूछने का थोड़ा सा उसका तरीका बदल जाता है एग्जामिनर का। तमसो मां ज्योति गर्म कथन है उपनिषदों में, उपनिषदों का कथन है ये। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ये उपनिषद का। सत्य काम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है से उपनिषद में। ऋग्वेद मूल लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना है? गाय। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई लोक में प्रयुक्त ने गाय के लिए। ये क्वेश्चन वही है और आंसर भी वही है, लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।